जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम रीजनिंग का सेट टू 3 लेंगे। 2 तक कंप्लीट कर दिए। अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर जाके देखेगा। आज हम सेट 3 में टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन। अगर इसके पहले कभी भी अगर रीजनिंग नहीं देखे होंगे, कोडिंग और डिकोडिंग से जो क्वेश्चन आता है, तो आज अगर देख लेते हैं तो आपका अच्छा नंबर एग्जाम में देखने को मिलेगा। कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन अगर नहीं पहली बार आप देख रहे हैं तो भी आपको एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। पूरा डिटेल से बताया गया है। और ये जो आपका बिहार सक्षमता परीक्षा 2024 में नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में आयोजित होने वाले हैं उनके लिए है। और साथ में अगर डीएलएड भी अगर कोई देने वाले हैं एग्ज़ाम तो उनके लिए भी होगा, या बीएसएससी या अदर कोई भी एग्ज़ाम कम्पिटिटिव के लिए उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। इसके पहले अगर नहीं देखोगे रीजनिंग का सेट नंबर पहला दूसरा तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि सेट नंबर पहला में आपका डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन जो पूछता है एग्जाम में उसे कंप्लीट कराए हैं। और आज जो है आपका ये सेट नंबर सेकंड में जो हुआ था आपका अल्फ़ाबेट से हुआ था। अगर अल्फ़ाबेट समझ में आ गया होगा तो ये कोडिंग और डिकोडिंग से संबंधित जो क्वेश्चन आएगा उसमें बनाने में बहुत सा आपका हेल्प होगा। क्योंकि आपका अल्फ़ाबेट में क्रमांक पढ़ना था कि कौन सा अक्षर का क्रमांक कितना में आता है, इसे पढ़ना था, या अपोजिट पढ़ना था। उसी को लेकर आज उसी में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। अगर उसे देखे होंगे तो इसमें बहुत हेल्पफुल होगा। आपका अल्फ़ाबेट अगर समझ में आएगा तो कोडिंग और डिकोडिंग भी जरूर समझ में आएगा, क्योंकि उसी से रिलेटेड है ये। तो नहीं देखोगे तो जरूर देख लीजिएगा पहले उसे, तब इसे देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। अल्फ़ाबेट वाला ज़्यादा जरूर देखिएगा। और ये आप जानते हैं कि बिहार आपका नियोजित शिक्षक जो है सक्षमता परीक्षा बिहार में आयोजित जो होने वाले हैं वो एक आपका 4 बार दिया जाएगा। अगर 4 बार में पास होते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो इस पर निकालने के लिए भी विचार किया जा रहा है। तो आप इसे अगर नहीं भी पढ़े होंगे कभी भी आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित कभी, तो आप इसमें रह कर भी वीडियो में देखकर अपना कंप्लीट करा सकते हैं और अच्छा नंबर ले आइएगा एग्ज़ाम में। और अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा। इसी तरह आपका एग्ज़ाम तक देखने को वीडियो मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा। ये रीजनिंग टॉपिक जो है कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग क्या है इसके बारे में पहले समझते हैं। एक चीज़ मैं बता देता हूँ, पीडीएफ के लिए याद रखिएगा, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम लिंक हम आपका डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा और इसका चैनल ज्वाइन करें। और ये भी मैं बता देता हूँ, इसका जो लिंक हम देंगे डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम का लिंक। और मेरा ऐसे सर्च कीजिएगा तो सुरेश कुमार एनसीईआरटी से मिलेगा टेलीग्राम पर, तो उसे अगर हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा वहाँ। तो आज हम कोडिंग के बारे में पहले समझते, कोडिंग है क्या। कोडिंग कहता है कि किसी अर्थपूर्ण शब्द को एक विशेष नियमानुसार अर्थविहीन शब्द या अक्षर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कोडिंग कहते हैं। जैसे में देखो, पटना को क्या लिखा है, पटना PATNA के लिखा आपका KZMMZ, ठीक है। अगर कल वाला वीडियो देखे होंगे अल्फ़ाबेट से जो बताया था हमने अल्फ़ाबेट का रीजनिंग, तो ये बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा, अल्फ़ाबेट वाला आपका प्लेलिस्ट बना हुआ जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो समझ में आ जाता तो ये आ जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपोजिट लिखा हुआ है और हमने बताया था किसी भी अक्षर का अपोजिट रखने का याद, जैसे यूफ बताए थे आपको, यूफ, तो यू जो है आपका एफ का अपोजिट है, एफ जो है आपका इसका अपोजिट है।
पिक के बताए थे, पिक के, पी जो है के का अपोजिट है और के जो है आपका पी का अपोजिट है। उसी तरह आपका लव बताए थे को, याद करने के ट्रिक है कि एल का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट ए आपका एल है, और भी का अपोजिट ई है, ई का अपोजिट आपका भी है। इसी तरह आपका हाई स्कूल बताए थे, हाई स्कूल, इसका याद करने का तरीका है एच का अपोजिट ए एस और एस का अपोजिट एस एच, ये बताए थे पिछला वीडियो में, तो जरूर देखिएगा जाके उसे। और क्रमांक भी ये भी बताए थे किस तरह याद करने का तरीका, कि कौन सा क्रमांक, जैसे एम कौन सा एम का क्रमांक क्या होगा, ओ का क्रमांक क्या होगा, उसे याद करने का भी ट्रिक बताएं। तो इसी का ये अपोजिट है। आगे हम वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे कैसा है, ये भी बताएंगे आगे वाला में। फिर है डिकोडिंग, कहता है किसी अर्थविहीन शब्द अक्षर को एक विशेष नियमानुसार अर्थपूर्ण शब्द में परिवर्तित करने की क्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। जैसे में एग्जांपल ये दिया हुआ, इसे हम डिटेल से क्वेश्चन पर हर टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। इसे अगर इसे देख लेते हैं तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा, तो जरूर देखिएगा वीडियो में और लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मुझे कमेंट में करके जरूर बताइएगा कैसा आपका वीडियो लगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में शुभम को TVCIVN लिखा जाता है तो सत्यम को उसी भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए हम पहले यहां लिख लेते हैं इसे, SUBHAM को क्या लिखा है, TVCIVN लिखा है, ये लिखा हुआ है। तो अब देखिए अगर एस को देखा जाए तो किस पर आता है, एस जो है आपका 19 पर आता है, और यू जो है आपका 21 पर आता है, और बी का जो क्रमांक है आपका दूसरा पर है, और एच का क्रमांक जो है आपका 8 पर है, ए का क्रमांक है आपका 1 पर है, और एम का क्रमांक है 13 पर। अगर क्रमांक जानने के लिए आपका आसान तरीका आपका पिछला वीडियो देखना होगा जो अल्फाबेट से संबंधित रीजनिंग है, और सेट नंबर 2 रीजनिंग का टॉपिक 2 में जरूर देख लीजिएगा। उसे आपको बहुत सारा ट्रिकी बताया गया कि इसका क्रमांक कितना है इसमें। तो ये आपको क्रमांक हो गया। अब देखिए ये एस को जो लिखा है, एस को जो लिखा है, देखिए यहां से यहां जो एस को लिखा है आपका 21 पाता है, और फिर यानी 19 के बाद एक कर दिया है क्या 20, यानी एक प्लस बढ़ा है, ठीक है। उसी तरह अगर इसको देखाइए आप, तो इसका क्रमांक जो होता है 22 पर होता है, 20 का, ये भी का क्या होता है 22, मतलब यहाँ यू था तो ये यहाँ हो गया 22, मतलब इसमें भी एक बढ़ा है। उसी तरह बी के देखिएगा, बी के बाद सी, तो इसमें देखिए 2 है तो इसका क्रमांक कितना होगा, सी का 3 होगा, और आई का पहले क्रमांक लिख देते हैं, आई का आपका क्या होगा 9 होगा, और बी का फिर आपका 2 होगा, एन का आपका 14 होगा। ध्यान से देखिए बी से आपका सी हुआ, यानी इसमें भी एक प्लस बढ़ा था, इसमें भी एक प्लस बढ़ा, इसमें देखिए इसमें तो इसमें भी आपका प्लस में एक बढ़ा है, और ए के बाद आपका बी हुआ है तो इसमें भी आपका प्लस में एक बढ़ा है, और ए आपका एम का फिर क्या हुआ है एन हुआ है, तो इसका में भी प्लस आपका एक बढ़ रहा, मतलब एक एक बढ़ते जा रहा है। तो इसमें भी आपको क्या करना है, एक एक बढ़ाना, एस ए टी है, फिर ये आपका वाई है, ए है और एम है, ये है। अगर इसका क्रमांक लिखते हैं तो इसका क्रमांक आपका एस का 19 होगा, इसका 1 होगा, इसका टी का 20 होगा, वाई का आपका 25 होगा, ए का आपका 1 होगा, एम का आपका 13 होगा, ठीक है, हमने लिख दिया। आप देखिए 19 के बाद 20, एक एक देखिए सब एक एक बढ़ा था ने, 19 था, देखिए 19 से देखिए 20 आया, तो उसी तरह 19 के बाद 20, तो एस के 20वां पर कौन आएगा टी, तो टी लिख दिए। फिर ए के देखिए 1 पर है, तो 1 के बाद 2 होगा, तो दूसरा पर कौन आएगा बी, उसके बाद टी बताइए जो टी जो है कितना पर आएगा, टी या आपका टी के बाद आएगा 20 के बाद 21 पर कौन आएगा यू होगा। तो ऑप्शन भी देखते जाएगा टी बी कौन होगा
आपका टी बी, फिर आगे बढ़ते हैं, सब में टी बी है, ये तो आपको छट जाएगा ऐसे। अब आगे चलते हैं, वाई, वाई जो है आपका 25 पर है, तो एक बढ़ेंगे तो कितना आएगा 26 पर होगा, तो 26 पर कौन होगा आपका 26 पर आपका जो हो जाएगा आपका जेड हो जाएगा, ठीक है, जेड होगा, तो ए भी आपको कैंसिल होगा। फिर उसके बाद देखिए एक के बाद 2 होगा, इसमें एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2, तो हो जाएगा बी, ठीक है। आप बी देखिए कौन हुआ, तो अभी तो दोनों ही मिल रहा, आगे बढ़ते हैं आप। एम ए देखिए 14, 14 13 है, और 13 पर हो जाए, 13 के बाद एक 14 एक जुटेगा, तो 14 पर कौन आता है एन आता है, क्या आता है एन, तो देखिए टी बी यू जेड एन कौन है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी भाषा को STABILIS को, यहां पर देखिए लिख लेते हैं, एस है, टी है, ए है, बी है, आई है, एल है, आई है, एस है, ई है, इसको लिखा है क्या यू बी सी डी के एन के यू जी, ठीक है। अब इसमें देखिए अगर इसका लिखते हैं क्रमांक, एस कितना पर आता है, तो एस जो आता है आपका 19 पर आता है, टी जो आता है आपका 20 पर आता है, ये आपका 1 पर आता है, बी आपका दूसरा पर आता है, आई जो है आपका 9 पर आता है, एल जो है आपका, एल जो होगा आपका कितना पर 12 पर हो जाएगा, आई आपका 9 पर होगा, एस आपका 19 पर होगा, और ई जो है आपका 5 पर होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ देखिएगा यू, देखिए यू जो है आपका 21 पर होगा, भी जो है आपका 22 पर होगा, सी जो होगा आपका 3 पर है, डी आपका 4 पर है, के आपका 11 पर है, एन आपका 14 पर है, और के जो है आपका 11 पर है, और यू जो है आपका 21 पर है, और जी जो है आपका 7 पर है, ठीक है। अब देखिएगा सम में एक, इसमें कितना कितना बढ़ रहा है, तो इसमें 2 2 बढ़ रहा, देखिए यहाँ से इसमें देखिए 2 बढ़ा, इसमें आपका भी क्या बढ़ा 2 बढ़ा, और इसमें आपका भी क्या बढ़ रहा 2 बढ़ रहा, देखिए सब में 2 2 बढ़ रहा, सब में आपका 2 2 बढ़ रहा, तो हमने देखा कि 2 2 बढ़ रहा, सब में 2 2 बढ़ाएंगे। क्रिकेट को लिखना CRICKET, ठीक है, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। तो सी जो है आपका 3 पर हो जाएगा, आर आपका 18 पर होगा, और फिर ये आपका 9 पर हो जाएगा, सी जो है आपका 3 पर हो जाएगा, और के जो है आपका 11 पर होगा, और ई जो है आपका 5 पर, और ये आपका 20 पर। सब में 2 2 बढ़ा, तो इसमें 2 2 बढ़ेगा, तो 5 होगा, 20 होगा, फिर 11 होगा, 5 होगा, 13 होगा, 7 होगा, 22 होगा। आप लिख दीजिए यहाँ, मतलब 5 पर कौन होगा ई होगा, 20 पर कौन होगा टी होगा, के 11 पर क्या होगा के होगा, फिर 5 पर क्या होगा ई होगा, उसी तरह 13 पर आपका एम होगा, और 7 पर आपका जी होगा, और 22 पर आपका भी होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो गया ऑप्शन, तो ये आपका देख लीजिए, मिला लीजिए आप, ई टी आपका एम हो जाएगा आपका ई टी के ई एम और के ई एम जी भी, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी होगा। तो देखिए कितना आपका आसान, अगर नंबरिंग याद है अल्फ़ाबेट का तो बहुत आसान तरीका से आप पहचान सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर नहीं देखोगे अल्फ़ाबेट वाला टॉपिक तो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं तीसरा में देखिए क्या आता है, किसी सांकेतिक भाषा को, यहीं पर लिखिए, ज़्यादा इतना दूर लिखने की आवश्यकता नहीं। देखिए आप सांकेतिक भाषा MAYR और NBZP लिखा जाता है, तो उसी तरह SUPREME को क्या लिखेंगे। तो देखिए एम को अगर देखा जाए क्रमांक तो 13 पर है, और ए का आपका 1 पर, वाई का आपका 25 पर है, और ओ के जो है आपका 15 पर है, ठीक है, और ये आर जो है आपका 18 पर है। इसका क्रमांक लिखेगा तो 14 है, उसके बाद बी का दूसरा है, जेड का 26 है, और पी का आपका 16 है,
और एस का आपका 19 है। ठीक है, लिख दें। आप देखिए सम में एक एक बढ़ा, 13 के बाद देखिए 14 किया, देखिए 13 था यहाँ 14 हुआ, फिर देखिए 1 तो यहाँ क्या हो गया 2। ठीक है, यानी सम में एक एक बढ़ रहा है, क्या हो रहा है एक एक, तो यहाँ भी एक एक बढ़ा देंगे, यहाँ भी एस के एस के कैमा पाता है, एस जो है आपका कैमा पर आता तो 19 पाता, या फिर ऐसे देखिए ना एम लिखा, एम के बाद एन लिखा, ये ए के बाद बी लिखा है ना, उसी तरह इसको लिखेंगे। तो एस तो टी तो सामने है। आगे पढ़ते हैं, देखिए एस तो यहाँ पर देखिए लिखेगा, एस के बाद क्या हो जाएगा टी। ठीक है, यू के बाद क्या हो जाएगा भी। ठीक है, फिर भी ये देखिए पी के बाद क्यू। ठीक है, और फिर उसके बाद आर के बाद क्या हो जाएगा एस, ई के बाद क्या हो जाएगा एफ, एम के बाद क्या होगा एन, ई के बाद क्या हो जाएगा ई के बाद एफ। तो ऑप्शन नंबर कौन होगा टी क्यू। देखिए ये ऑप्शन नंबर जो होगा आपका, नहीं ये नहीं होगा ना, पहला होगा, पहला ही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, टी भी क्यू एस एफ एन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका पहला आंसर हुआ। नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। अब देखिए चौथा में क्या कहता है, चौथा अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो चौथा में कहता है कि गोल को, देखिए गोल को ये लिखता है, तो नंबरिंग अगर कीजिएगा तो ये आपका 7 है, और ये ओ जो है आपका 15 पर है, 1 पर है, और ये 12 पर है। और इसी तरह अगर इसका नंबरिंग कीजिएगा तो ये 8 पर है, 16 पर है, फिर उसके बाद ये जो है 2 पर है, ये आपका 13 पर है। ठीक है, तो इसमें भी देखिए सब में एक एक बढ़ रहा है, सब में एक एक बढ़ रहा है। तो इसका नंबरिंग कीजिएगा अगर पोस्ट का, तो नंबरिंग बताइए पोस्ट में किसका नंबरिंग, पी का क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, ओ का कितना होगा आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, और एस का कितना होगा 19 हो जाएगा। ठीक है, और टी का कितना हो जाएगा 20। तो सब में एक एक बढ़ेंगे, 17 होगा, फिर उसके बाद 16 होगा, फिर 20 होगा, 21 होगा। तो बताइए 17 पर कौन है क्यू, 16 पर कौन है पी, 20 पर कौन है टी, 21 पर कौन है यू। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा आपका क्यू पी टी यू। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। देखिए अब अगला है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में श्वेता को आर वी डी एस जेड लिखा जाता है तो रिंकी को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये पूछ रहा। तो देखिए ये भी बहुत आपका आसान तरीका है, बना सकते हैं। कैसे से देखिए, श्वेता को क्या कह रहा है कि आर यानी एस को आर लिख दिया, एस को आर लिख दिया। तो अगर इसका नंबरिंग अगर कर लेते हैं तो क्या आएगा, नंबरिंग करेंगे तो एस कितना पर आता है, तो एस जो आता है आपका 19 पर आता है। ठीक है, 19 लिख दिए। 19 के बाद जो है आपका ये डब्ल्यू जो है 23 पर आता है, फिर आपका ई जो है 5 पर आता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख दे 19 फिर 23, और फिर आपका ई जो है ई 5 पर होगा, और टी जो है आपका 20 पर होगा, और ये जो है आपका 1 पर है। ठीक है, और यहाँ नंबरिंग कीजिएगा, आर को तो 18 होगा, फिर भी को भी 22 पर आता है, फिर डी जो है आपका 4 पर आता है, और ए आपका डी हो गया, एस जो आपका 19 पर आता है, और ये जेड जो है आपका 26 पर आता है। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें सब में एक एक घट रहा है। अब यहाँ 19 है तो देखिए 18, 23 है तब 22, मतलब एक एक घटाते चलना है, और इधर से क्या करना जोड़ते चलना है। तो एक एक घटाएंगे इसमें भी। अब देखिए रिंकी को, रिंकी है ना, रिंकी देखिएगा रिंकी, तो रिंकी का अगर देखेगा नंबरिंग करेंगे तो क्या आएगा, आर जो है 18 पर आएगा, आई आपको ये 9 पाएगा, एन जो है आपका 14 पाएगा, और के जो है आपका 11 पाएगा, और आई जो है आपका आई तो 9 पाएगा। ठीक है, अब इसको घटाते जाएंगे तो 17 होगा, 8 होगा, 13 होगा, ठीक है, 10 होगा, 8 होगा। ठीक है, तो 17 पर आपका क्यू होगा, 8 पर आपका एच होगा, 13 पर आपका एम होगा, 10 पर आपका जे होगा, 8 पर आपका एच होगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए क्यू एच एम जे एच, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका इसका पहला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका अगला में छठा। तो छठा में क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में निधि को एम एच सी
GH लिखा जाता है तो कोमल को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, ये बताना है। कोमल को उसी भाषा में क्या लिखेंगे। तो आप इसका नंबरिंग कीजिएगा तो क्या आएगा बताइए। नंबरिंग अगर करते हैं तो इसका देखिए नंबरिंग करते हैं निधि को, तो निधि का अगर निधि देखिए निधि निधि, ठीक है। अगर निधि को नंबरिंग कीजिएगा आप तो n कितना पाता है, तो n जो आपका आएगा, n जो है आपका 14 पाएगा, और I जो है 9 पाएगा, और D जो है आपका 4 पाएगा, H जो है आपका 8 पाएगा, और I जो है आपका 9 पाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर इसको देखा जाए M को, तो M आपका 13 पा है, 13, H जो है आपका 8 पा है, C जो है आपका 3 पा है, G आपका 7 पर, H आपका 8 पर है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए क्या आ रहा है, एक एक कम रहा, यानी एक एक क्या कर रहा है, माइनस होते जा रहा है, एक एक माइनस से। तो उसी तरह कोमल को क्या करेंगे, लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं कोमल, और कोमल का नंबरिंग कीजिए। तो कोमल को नंबरिंग कीजिएगा तो बताइए क्या आएगा आपका। कोमल में नंबरिंग कीजिएगा के को तो आपका 11 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद O आपका 15 आएगा, M आपका 13 आएगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका L जो है 12 पा। तो एक एक इसमें भी माइनस करेंगे तो 10 होगा, यहाँ 14 होगा, और यहाँ 13 तो 12 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपको बताइए, यहाँ जो आपका हो जाएगा ये A जो है, तो A जो है तो आपका इधर तो 0 हो जाएगा, यानी एक एक माइनस करेंगे, 1 0 करेंगे, इसमें तो माइनस मतलब 26 हो जाएगा नहीं आपका, इसमें क्या आएगा 26 हो जाएगा। स्टार्ट अब तो शुरू से अंतिम में हो जाएगा, यानी अंतिम है, इसके बाद तो 26 ना आएगा उलट के, और इसके आपको जो है 11 पाएगा। तो नंबरिंग अगर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 10 पर आपका J आता है, ये आपका 14 N है, 12 L है, ये आपका Z है, उसके बाद 11 जो है का K। तो JNLZ ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका चौथा होगा, ZNLZ ऑप्शन नंबर चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। तो 7वां में क्या है, यदि कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को MQVI लिखा जाता है तो ज्ञान को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, GAIN को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये देखना। तो देखिए अगर लॉस लिख लेते हैं यहाँ LOSE, ठीक है, और यह है MQVI, ठीक है, ये लिखा गया इसको। तो अगर इसका नंबरिंग की जगह तो L जो है 12 पा है, O जो है आपका 15 पा है, S जो है आपका 19 पा है, और E जो है आपका 5 पा है। M आप तो M क्या है 13 पा है, और इसमें आपका Q जो है 17 पा है, V जो है आपका 22 पा है, और I जो है आपका 9 पा है। आप ध्यान से देखिए इसमें कितना बढ़ा। तो देखिए पहली बार में आपको बढ़ा, अगर पहली बार देखा जाए यहाँ से यहाँ तक तो आपका 1 बढ़ा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखेगा तो आपका 2 बढ़ा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो आपका 3 बढ़ा है, और फिर यहाँ से देखिए यहाँ देखा जाए आपका यहाँ से यहाँ तो आपका 4 बढ़ा, मतलब 1 2 3 4 बढ़ते गया। तो उसी तरह इसमें बढ़ेगा, तो देख ले GAIN, ठीक है। तो G का नंबरिंग बताइए क्या होगा, G आपका जो है 7 पा है, ठीक है, फिर क्या होगा 1 पा A, और फिर I जो है 9 पा, N जो है आपका 14 पा। तो इसी तरह 1 आपका बढ़ेगा, इसमें 8 होगा, और इसमें 2 बढ़ेगा तो 3 होगा, और इसमें आपका 2 बढ़ गया तब 3 बढ़ेगा तो कितना होगा 12, 3 बढ़ गया तब कितना होगा 4 बढ़ेगा नहीं तो 14, ठीक है। तो 8 पर कौन आएगा आपका H आएगा, 3 पर कौन आएगा C आएगा, और 12 पर कौन सा आएगा तो L आएगा, 14 पर आपका 14 है ना, नहीं देखिए 14 14 4 18 18 ना हो जाएगा 4, देखिए इसमें 7 में 1 बढ़ा 8, फिर 2 बढ़ेगा, फिर आपका 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ेगा, तो 14 4 18 होगा, तो 18 पर आपका क्या हो जाएगा R हो जाएगा। तो SHCLR ऑप्शन नंबर जो होगा आपका D होगा, राइट आंसर आपका D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 8वां। अगर इससे अगर बढ़िया से देख लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आएगा आपका इससे संबंधित क्वेश्चन।
अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, तो इसमें क्वेश्चन है कि यदि किसी, हाँ देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में SECQUENC को HVZFVMXW लिखा जाता है, तो उसी तरह चिल्ड्रन को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा ये कह रहा। तो सबसे पहला नंबर इसे देखते हैं नंबरिंग करके। क्या है आपका, देखें यहाँ पर देखिएगा, नीचे इसे थोड़ा कर लेते हैं हाँ, कि एस है, फिर ई है, फिर क्यू है, यू है, ई है, एन है, सी है, ई है, और इसको लिखा एच भी जेड एफ भी एम एक्स डब्ल्यू। ठीक है, तो इसको नंबरिंग कीजिएगा एस को, तो क्या होगा 19 होगा ये आपका ई जो है 5 पर होगा, क्यू जो है आपका 17 पर होगा, और यू जो है आपका 21 पर होगा, ई आपका 5 पर होगा, एन आपका 14 पर होगा, सी जो है आपका 3 पर होगा, और ई जो है आपका 5 पर होगा। अगर इसको नंबरिंग की जगह तो ये आपका 8 पर होगा, भी आपका 22 पर होगा, जेड आपका जो है, जेड कह रहे हैं जे आपका 10 पर है, एफ जो 6 पर है, बी आपका 22 पर है, और एम जो है आपका 13 पर है, एक्स आपका 24 पर है, और भी जो आपका 22 पर है। ठीक है, अब देखिए कैसे लिखा है, तो अगर देखा जाए तो ये आपका अपोजिट नजर आ रहा, देखिए तो अपोजिट नहीं है, एस के उल्टा क्या होता है, अपोजिट किसको कहते हैं, यानी दो वैसा अक्षर जो दोनों का अगर क्रमांक जोड़ने पर 27 आ जाए तो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो दोनों का क्रमांक देखिए एस और एच का क्रमांक जोड़िएगा 19 और 8 तो कितना आएगा 27। तो क्रमांक पिछला वीडियो में भी सब बताए हैं अपोजिट कैसे लिखा जाता है, अपोजिट किसको कहते हैं, यानी वैसा अक्षर, वैसा दो अक्षर जिनका क्रमांक का योग 27 हो तो एक दूसरे के क्या होता है, आपका अपोजिट होता है। जैसे आपका एस और एच का क्रमांक जोड़िएगा तो 27 आएगा, तो 27 आया तो एस जो है इसका अपोजिट एच होगा, और एच का अपोजिट आपका एस हो जाएगा, एच का एच और एच का एस, ये आपका अपोजिट हुआ। कि अपोजिट किसको कहते हैं, लेकिन अपोजिट कैसे याद करेंगे उसके ट्रिक भी पिछला वीडियो में बताए हैं अल्फाबेट में, तो उसे जरूर देखिएगा। जैसे यहाँ पर बता देते हैं, आपका हाई स्कूल एक होता है, हाई स्कूल मतलब इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये। एक होता लव, एल का ओ का एल, या भी का ई और ई का एफ। फिर होता पिक्के, ठीक है, फिर होता जलेबी कचौड़ी, जे का क्यू होगा और क्यू का जे होगा। उसी तरह आपका दही वाड़ा होता है, दही वाड़ा, इसको याद करने का ट्रिक है, डी का डब्लू और इसका ये होगा। ठीक है, तो इसको अपोजिट दिया हुआ, तो एस का अपोजिट क्या होगा, ये अपोजिट दे दिया है, एस का आपका एच है, ई का आपका भी है, जे का आपका क्यू है, और एगो होता है उफ, तो देखिए यू आपका यहाँ एफ दिया है। ठीक है, लव में देखो भी और ये आ रहा है, एन महानगर, एम एन महानगर, इसका अपोजिट होता है। ठीक है, सी देखिए यहाँ सी आपका ये दिया हुआ। ठीक है, और फिर उसके बाद ई आपका डब्ल्यू हो गया। ठीक है, अब इसका लिखना है, तो इसका लिखेंगे, जब इसका अपोजिट लिखेंगे सी का अपोजिट, तो बताइए सी का अपोजिट क्या होगा, तो सी का जो अपोजिट होगा, अपोजिट बता देते हैं कि अपोजिट किसको कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि याद रखिएगा, वैसा है, यानी ये आपका सांकेतिक अक्षर के वर्णमाला के क्रमांकों का मान अगर जोड़ हमें अगर 27 आता है, दो अक्षरों का योग 27 आता है, तो उन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर इसका अपोजिट लिखिएगा सी का अपोजिट, तो आपको क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा। सी का अपोजिट क्या होगा आपका, एक्स आएगा। तो एक्स किस में आ रहा, तो सी में आ रहा। चलो और देख लेते हैं, सी का अपोजिट आपका एक्स। और देखिए एच के लिए हम बताएं कि हाई स्कूल याद रखो, तो हाई स्कूल देखिए एच का एस और एस का एच, तो इसका क्या हो जाएगा एस। फिर आई, ठीक है, आई, तो आई देखिए, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आई का अपोजिट जो होगा, आई जो है आपका 9वां पर आता है। ठीक है, 9 में कितना आपका, 9 में कितना जोड़ेंगे, 27 आएगा तो 19 जोड़ेंगे, तो 19वां नंबर पर कौन आएगा आपका, तो 19वां नंबर पर आ जाएगा आपका आपका 19वां नंबर पर, 19वां नंबर पर कौन आ जाएगा, नहीं आपका आई जो है, अगर 19 जोड़ते हैं, देखिएगा यहाँ
ये एच जो है इसका अपोजिट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये, यानी आर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। और आई का आर, एल 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 लाभ होता है, लाभ याद रखिएगा, तो एल को ओ हो जाएगा, ठीक है। इसी से आपका ऑप्शन पकड़ागा। देखिए एक्स, एक्स ए आपका एक्स है, आर है, फिर ओ, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अपोजिट भी याद करने के बताएं पिछला वीडियो में, जरूर देखिएगा जाके। उसके बाद देखिए नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन भी बहुत आपका आसान है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है। आज जो आपका कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में, उससे सारा क्वेश्चन टाइप लिए हैं आपको, कम से कम आपका 12-13 क्वेश्चन, आप 12-13 टाइप का या आपका एग्जाम में पूछता उस पर लिए हैं, ठीक है। तो देखिए ओरल को लिखा क्या, ORAL को लिख दिया आपका, लिखा है 3196, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ओ जो है आपका 15 पर है और आर जो है आपका 18 पर, ये जो है आपका 1 पर, एल जो है आपका 12 पर है, ठीक है। अब क्या किया है कि दोनों को ऐड किया है, 5, और देखिए 5 1 6, और इधर से लिखते गया, देखिए यहाँ, ठीक है, लिखा। और देखिए 8 और 1 9, और इधर देखिए लिखा है यहाँ, देखिए, और यहाँ 1 के तो 1 रहेगा, ठीक है, और 2 1 3, देखिए यहाँ से, ठीक है। मतलब जोड़ जोड़ के लिखते गया। तो उसी तरह अगर रिटेन को देखा जाए, रिटेन, तो इसका नंबरिंग अगर करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 23 पर डब्लू, आर जो है आपका 18 पाएगा, और आई जो है आपका 9 पाएगा, और टी जो है आपका 20 पर, ये 20 पर, ये आपका 5 पर, ये आपका 14 पर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखा जाए तो इसमें क्या करना है कि जोड़ जोड़ के लिखना है, तो 3 2 5, इधर से 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बताइए, ये 8 1 9, देखो ये 8 1 9, इधर से लिखते जाएंगे 9, ठीक है। ऑप्शन भी देखते जाएंगे, तो ये दो तो ऐसा ही छट जाएगा। फिर उसके बाद आइए, ये तो 9 का तो 9 लिख देंगे, ये तो आपका सिंगल डिजिट है, ये अंक है, तो 9 हो गया। उसी तरह आपका इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, और यहाँ ऑप्शन देख लो, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ठीक है, इसमें जोड़ेंगे 2 आएगा, और ये 5 आपका होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी, देखिए इस तरह का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। तो 10 में देखिए कि इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, तो बहुत आसान सा ये आपका हो जाएगा इसका, इसे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसे मैं बता दे रहा हूं। इसमें कहता है यदि जल को भोजन कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, और कुआं को तालाब कहा जाए, तो फल किस पर फलेंगे, ये पूछ रहा। फल किस पर फलेंगे, ये है ना, हाँ यही है। चलिए, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन दे के लिए आपको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि पूछ रहा है क्या, तो पूछ रहा है फल किस पर फलेंगे, तो ये आपको माइंड में देखिए, फल किस पर फलता है, तो वृक्ष पर फलता है। फल किस पर फलता है, आपका वृक्ष पर फलता है। और वृक्ष को क्या कहा ये देख लीजिए आप, तो वृक्ष को देखिए कहा, देखिए यहाँ सब क्वेश्चन पढ़ने का आवश्यकता नहीं था, वृक्ष को आसमान कहा जाए, यही देखिए। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए आपको क्या करना है कि पूछ रहा क्या, तो पूछ रहा कि फल किस पर फलेगा, ये, ठीक है। तो आपको फल किस पर फलता है ये देखना था, फल किस पर पड़ता है, तो पेड़ पर, यानी वृक्ष पर, और वृक्ष को यहाँ क्या कह रहा है, आसमान, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आसमान, क्या हो जाएगा, आसमान। ये नहीं कि फल किस पर फलता लगा देगा वृक्ष पर, यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है ये देखिए, वृक्ष को आसमान कहा जाता है, तो फल किस पर फलेगा, तो फल वृक्ष पर ही फलता है, और वृक्ष को कहा दिया आसमान कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर वृक्ष किस पर, आपका फल किस पर फलेगा, आसमान पर फलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होगा आपका 11। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछता है, जो आपको बहुत आपका इजी है। कहता है किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए यानी 123 को क्या लिखा है, 123 को लिखा होट, आपका फिल्ट्रेड कॉफी, ठीक है, ये लिखा।
उसी तरह आपका 356 का क्या लिखा, 356 के लिखा वेरी हॉट डे लिखा, ठीक है। और उसी तरह आपका 589 को क्या लिखा, तो लिखा डे एंड नाइट, नाइट। तो कह रहा वेरी को किस संख्या में प्रयुक्त की जाएगी वेरी के लिए। तो देखिए अब ये दोनों में देखो, ये पहले पहला वाला में और दूसरा वाला में देखो, इसमें और ये दोनों में देखो, दोनों में कॉमा क्या आ रहा, दोनों में अंक भी देखना इधर भी, और इधर आपका वर्ड भी देखना कॉमा क्या आ रहा, कुछ नजर आ रहा कॉमा, हॉट हॉट नजर आ रहा, देखिए हॉट, इसमें भी हॉट, तो इसमें अंक भी कुछ मिलेगा, 3 और 3 कम खत्म हो गया। अब ये तो हो गया, अब इसमें देखो, ये दोनों में देखो, ये दोनों में देखेगा, ये दोनों में क्या कॉमा है, तो ये दोनों में कॉमा देखिए कुछ है, डे डे आ रहा है, ये डे है यहाँ डे, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दीजिएगा। हमें पूछ रहा था वेरी, आप बच्चा इसमें क्या वेरी, और इधर अंक इसमें बचा 6, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 6, यानी बी, ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए इस टाइप का क्वेश्चन इस तरह का रहता है, तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा 12 में क्या आता है, किसी सांकेतिक भाषा में, देखिए उसी तरह है सांकेतिक भाषा, डी बॉम, डी बॉम का अर्थ है आपका लवली, लवली फ्लोवर, फ्लोवर, और फिर उसके बाद करा पॉक टिल डी का अर्थ है फ्लोवर एंड फ्रूट, फ्रूट, ठीक है। और फिर उसके बाद है प्री, प्री एक्स बोम का अर्थ है लवली, लवली, हाँ लवली ग्रीन, ग्रीन पास्चर, पास्चर, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा पॉक एक्स का अर्थ है ग्रीन, ग्रीन फ्रूट, फ्रूट। तो कह रहा पास्चर का क्या अर्थ है, उसी तरह करना है। ये दोनों में देखो क्या कॉमा नजर आ रहा, ये दोनों में क्या कॉमा आ रहा, तो फ्लोवर, तो फ्लोवर से फ्लोवर, और इधर क्या नजर आ रहा है डी, तो डी कैंसिल, ठीक है। अब ये दोनों में देखिए कुछ कॉमा नजर आ रहा है, ये दोनों में अगर देखेंगे तो ग्रीन ग्रीन नजर आ रहा है, ग्रीन ग्रीन, तो इसमें क्या आ रहा है कॉमा, इधर देखिए एक्स एक्स, ठीक है। अब देखिए हमको क्या कर रहा था पास्चर, तो पास्चर कहाँ है, तो देखिए पास्चर देखिए आपको इसमें है नहीं, तो इसमें आप देखिए पहला वाला में यहाँ और यहाँ में लवली, लवली नजर आपको, लवली इसमें और इसमें नजर आ रहा है, तो ये दोनों में क्या बोम बोम है, तो पास्चर बचा अब इसमें, और पास्चर किसके लिए बचा, प्री के लिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका प्री, अरे नहीं प्री नहीं, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देखिए ए पहला होगा, पहला ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा प्री। बात देखिए यहाँ पास्चर आपका, इसमें पास्चर बचा, इसमें क्या बचा सिर्फ इसी के सामने प्री बचा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका इसका, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये जो बच जाएगा आपका पहला हो जाएगा, याद रखिएगा पहला हो जाएगा। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा, तो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अगर समझ में आएगा, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिएगा, और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपका बिहार साक्षरता परीक्षा 2024 में जो नियोजित शिक्षक के लिए होगा परीक्षा, उसके लिए होगा। इसके साथ भी अदर एग्जाम में भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग को तभी समझ में आएगा जब आपको अल्फ़ाबेट का क्रमांक मालूम हो और उसका अपोजिट आपका अक्षर मालूम हो। तो इस पर पहले भी हम अल्फ़ाबेट पर को बताए हैं, अगर नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा उसे, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका लेके आएंगे, जब तक इसे जरूर देखिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।